जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आप कह दो कि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट होता है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, क्यों ये आया, कहते हैं ना इसका वजूद क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को इस तरीके के सेंटेंसेस की, क्या इसका मतलब होता है और कहां कहां पर इसको यूज करते हैं। आपने शायद इसका एक टाइप दिखा होगा कि वर्ग के साथ में आपको और भी चीजें बताऊंगा और इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप कहोगे सच में ये इतना आसान है। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, क्योंकि कम समय में हमें एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। उसकी डेफिनेशन आपने देखी होगी कई जगह पर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आज हम लोग समझते हैं। देखिए, आपसे वो क्या कहता है कि अ सेकंड कंडीशन टेंस सेंटेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी, इस चीज को आप हाईलाइट करना, और अनरियल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्या बताता है, एन इमेजिनरी और अनरियल, आगे इमेजिनरी और अनलाइकली कंडीशन, मतलब और इन द प्रेजेंट और फ्यूचर एंड इट्स इमेजिनरी रिजल्ट्स। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में समझते हैं। सेकेंड कंडीशन सेंटेंस आपका ऐसे चीजों को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को, ऐसे वाक्य को रिप्रेजेंट करता है जो अनरियल है, मतलब कि वास्तविक नहीं है। कैसे हैं, इमेजिनरी है, अनरियल है, अनलाइकली है, मतलब कि काल्पनिक है। कैसे हैं, काल्पनिक। जहां पर जो स्पीकर है, जो किसी बात को बोलने वाला है, जो सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक कल्पना कर रहा है। इट एक्सप्रेस सिचुएशन दैट इज नॉट ट्रू, मतलब वही वाली बात जो सही नहीं है, और नॉट लाइकली टू हैपन, और होगी भी नहीं, जो सही नहीं है और ना कभी घटित होगी, मतलब एक तरीके से वो कल्पना कर रहा है। अब वो कल्पना कैसे करता है, मेरे बच्चों बात समझिएगा। इसमें आप एक चीज देखेंगे, शायद उसमें आगे दे रखी होगी, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा भी कि प्यारे बच्चों, ऐसा होता है दरअसल कि जैसे आप मेरे पास बैठे हुए हैं, ठीक, अभी हम लोग प्रेजेंट में बैठे हैं, मैं और आप साथ बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, और मैं आपसे बोलता हूं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता तो आज ऐसा कर देता, ये वाला नया रूल ले आता, ठीक, नया बिल पास करवा देता, नया एक एक नया रूल लेकर आता जिससे बहुत बेहतर चीज हो जाती है, मतलब कुछ भी इस तरीके की बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे बात कब कर रहा हूं, प्रेजेंट में, और मैं एक बात पर एक तरीके से अफसोस कर रहा हूं कि आज, कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, मतलब होता मतलब मैं बन नहीं पाया, तो सिचुएशन क्या हो गई, अनरियल हो गई। मतलब मैं चाहकर भी वापस से पास्ट में नहीं जा सकता, हूं मैं प्रेजेंट में, बात एक तरीके से कहीं ना कहीं पास्ट की कर रहा हूं। काश मैं होता तो ऐसा कर देता। इसलिए आप जब इस टेंस को पढ़ोगे तो आप वहां पर वर्क का यूज क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि आप हो तो वर्तमान में, हो तो हो सकता है भविष्य की बात कर रहे हो, लेकिन जोड़ कहीं ना कहीं उस बात को पास से रहे हो कि आप वो ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए टोटल क्या हो जाता है, वो अनरियल हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम तो बदल देंगे, हम तो ये कर देंगे, तो वो बात वर्तमान की हो रहा है और ऐसी हो रही है जो आपके हाथ से निकल गई कि काश मैं होता, ऐसा मैं कर देता, ऐसा मैं। अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो मजा आएगा आप लोगों को। चलिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए, तो डेफिनेशन समझे सबसे पहले। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से है, दो तरीके से स्ट्रक्चर देखोगे आप, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों। बहुत बार आपने ये देखा होगा, इसको नहीं देखा होगा, इसको भी देखा होगा, दोनों समझा देता हूं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का बड़ा रोल है। चाहे सब्जेक्ट में आई दे रखा हो, चाहे आपका ही दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको वर्ब का ही यूज करना है। क्योंकि देखो, आई के साथ आप वॉस का यूज करते हो, ही के साथ वॉस का यूज करते हो, तो बाकी के साथ जैसे वी है, दे है, इनके साथ तो ऑलरेडी वर्ब आता है, वहां दिक्कत नहीं होने की। कहीं कहीं पर आप आई और ही के साथ वर्ब लगा हुआ देखोगे तो वहां दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्योंकि ये इमेजनरी है तो आपको यहां पर क्या यूज करना है, वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इधर वाले क्लॉज पर आ जाते हैं। इसको हम लोग कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉज जहां पर शर्त होती है। और ये हमारा आता है मेन क्लॉज, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, बीएफ मतलब बेस फॉर्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे, है ना, इफ प्लस सब्जेक्ट, दूसरा वाला जो आपका रूल आता है वो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, मतलब पास्ट सिंपल से हमारा मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इधर वाला क्लॉज सेम है, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब के बाद बेस फॉर्म, इसको लिख देता हूं मैं बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है भाई। अब यहां पर एक नोट भी लिखा हुआ है, क्या है नोट, आइए पढ़ते हैं।
वी कैन यूज एनी अदर पास मॉडल्स इंस्टेड ऑफ वुड, मतलब जरूरी नहीं कि यहां पर वुड हो सकता है सिंटेक्स के कॉन्टेक्स्ट में वहां पर हमें कुड यूज करना पड़ जाए एबिलिटी को बताने के लिए, कोई ऐसी चीज है जो पॉसिबिलिटी है किसी को सलाह दे रहे हैं तो शुड का यूज करना पड़ जाए। तो वो कह रहा है कि वुड की जगह पर जरूरी नहीं है कि भाई वहां पर कुड का भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें देखना पड़ेगा। लेकिन 95% केसेस में आपको वुड ही यूज करना होता है और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके देखने को मिलते भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस बात को क्लियर करता हूं, जो दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए वो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे पहला देखें, इफ आई हैड मनी। अब ये जो हैड है ना वो दरअसल क्या है, हैज और हैव का सेकंड फॉर्म होता है। हैज और हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म भी आपका हैड ही होता है। तो ये यहां पर V2 का यूज किया गया, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट इसको बना दिया गया। तो सेकंड स्ट्रक्चर का सेकंड वाला रूल, ठीक है। उधर मेन पर आओगे तो वुड बाय अ कार। अब देखो कह रहा है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता, मतलब है नहीं, काश होता तो खरीद लेता, तो कल्पना की गई है, सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया गया। इफ ही स्टडी हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता या बहुत ज्यादा पढ़ाई करता तो ही वुड पास एग्जाम, वो पास हो जाता, मतलब फेल हो गया। अब प्रेजेंट में कह रहा है फेल हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो सुनो ना, काल्पनिक बात हो रही है कि भैया पास नहीं हो पाया, अब तो कुछ नहीं, अब तो दोबारा तैयारी करो, आगे देखो। तो अगर वो उस समय पर कर लेता तो चीजें बदल जाती। ठीक है, वर वाला देखते हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता, मगर मैं तुम्हारी जगह पर हूं नहीं, ना कभी हो पाऊंगा, कल्पना कर रहा हूं, मगर फिर भी बोल रहा हूं कि अगर होता तो ऐसा कर लेता। वर आई रिच, अगर मैं अमीर। हाँ, अब आप देखोगे वर पहले, तो ये एक तरीके का आपको मैंने बताया, कहीं आप एग्जाम में वर को पहले देख लो तो और ये क्या हो गया, यहां तो कुछ और लगेगा, नहीं ये भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर होता, या आप इसको कह दो इफ आई। अब देखो जब मैंने वर का यूज किया तो मुझे इफ आई लगाना नहीं है, वैसे मैं आप इसको ऐसे ही हो सकता हूं, इफ आई वर रिच, मैं इसको ऐसे ही हो सकता हूं, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, चलिए ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं और 2 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप लोग मुझे बताएं कि यहां पर क्या आएगा। चलिए देखिए, एक मतलब बताइए क्या आंसर होगा, मैं सोच रहा हूं एक बार आप खुद ही बताएं तो ज्यादा बेहतर है। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप सभी को पता है, इसलिए लाइव चैट मत करिएगा, आराम से इसको जो है वो बाद में आप कमेंट करना अपने क्लास के बाद कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ये कमेंट किया करो आप। अब देखो भाई, इफ आई वॉज रिच, तो आपको यहां पर क्या यूज करना बच्चों, वर का, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमें क्या यूज करना है बेटा, वर का यूज करना है। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये कल्पना कर रहे हैं, वैसे तो हम आई के साथ वॉज ही लगाते हैं, मगर सेंटेंस हमारा कैसा है, अनरियल है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है ना। तो सब्जेक्ट के हिसाब से मत यूज करिए, जैसे मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मेरा मतलब है कि सेंटेंस को सब्जेक्ट के हिसाब से मत देखे चलें, किस हिसाब से देख के चलना है, कल्पना हो रही है कि नहीं, कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं इस ऑफर को, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मना कर देता, मगर हो नहीं पाया, है ना। तो ये इसकी खास बात है कि आई के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं, मगर अनरियल सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, ही कमांडेड। अब देखो हल्का सा नया टाइप दिया आपको, मगर है चीज वही, उसने मुझे कमांड किया, एज इफ मानो वो मेरा हस्बैंड है, मतलब मुझे ऐसे हड़का रहा है जैसे मेरा हस्बैंड है, मगर है नहीं, कल्पना आ गई। कल्पना आ गई मतलब क्या है, काल्पनिक सेंटेंस हो गया, ही के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। तो ये एज इफ देखकर घबराना नहीं है, बीच में आए घबराना नहीं है, बात वही है। फील एक बार आ गया ना सेंटेंस का, मजा आ जाएगा। 2 सेंटेंस और देखो, देखो आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन, ये कहता है कि मैं, मेरी इच्छा है कि काश मैं सबसे अमीर आदमी होता, तो यहां पर भी क्या आना है, वर ही आना है। ठीक है, आई, अब देखो हैव आ गया, इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई, मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, है नहीं, नहीं हो सकती, तो हैव की जगह पर क्या यूज करोगे, हैड। यहां वर मत लगा देना, क्योंकि अगर आपने वर लगा दिया तो ये हो जाएगा इफ आई वर विंग्स, क्या मैं पंख होता, क्या पंख नहीं, क्या मेरे पास पंख होते। या आपको बोलना है इसका सेंटेंस को, तो आप लोग इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो बात सही थी। तो क्योंकि हैव दे दिया तो आप यहां पर हेड का यूज करें, क्योंकि हेड वाला भी तरीका है ना हमारे पास, सेकंड फॉर्म वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका कंडीशन सेंटेंस, उम्मीद करता हूं मस्त लगा होगा वीडियो। आपसे हमेशा गुजारिश रहती है कि आप छोटे छोटे हल्के हल्के से, मतलब छोटे से कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ आप सीख पाते हैं। तो आपको जैसे होता है ना कि सर आपको थैंक बोलना है, आपको धन्यवाद देना है, फीडबैक देना है, तो आप क्लास के बाद एक कमेंट जरूर कर दिया करो इस चीज़ के लिए, बड़ा अच्छा लगता है। अगली वीडियो भी आपके अगले हफ्ते आएगी, एक और वीडियो लेकर के आऊंगा शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद जय भारत।